अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था। वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था। वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, दीन की निस्बत पर जमा फरमाया। बारगाह इज़्ज़ी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रमज़ानुल मुबारक में मैंने आपने जो टूटी फूटी इबादतें की, सदका खैरात किया, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान,
जितनी इबादतें मुझसे आपसे हुई, कहो आमीन जोर से, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने तरावी पढ़ी उनका भी रमजान चला गया, जिन्होंने तरावी नहीं पढ़ी उनका भी रमजान चला गया। जिन्होंने कुरान पढ़ा रोजे रखे उनका भी रमजान गया, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा रोजे नहीं रखे उनका भी रमजान गुजर गया। जिन्होंने रमजानुल मुबारक की कदर की इन्होंने बड़ा नफा का सौदा किया, जिन्होंने रमजानुल मुबारक को नवाबों की तरह मक्खी की तरह उड़ा दिया उन्होंने बड़ा घाटे और खसारे का सौदा किया। क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, सूरज उगता है डूब जाता है, बच्चे दुनिया में आते हैं, कितनों के जनाजे उठ जाते हैं। चढ़ता सूरज ना देखो डूबता सूरज देखो, कितने लोग दुनिया में आए कितने लोग दुनिया से चले गए। मैं जब यहाँ आया तो एक भाई साहब वो कलाम पढ़ रहे थे, कुल्लु मन अलैहा फान, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। कौन थे वो भाई साहब, है कि नहीं? माशाल्लाह, कि हर चीज को फना हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, कुरान में है वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक जात बाकी रहेंगी, वो मेरे और आपके अल्लाह की जात है। वरना एक दिन मेरे को भी दुनिया से जाना है, आपको भी दुनिया से जाना है। मौत तो अटल हकीकत है, बहुत सारे दुनिया में आए बहुत सारे चले गए। ये जो शबे बारात गुजरी कितनों का नाम रजिस्टर में आ चुका है कि मैंने आपने आइंदा शबे बारात तक जीना है या मर जाना है। 60 70 ज्यादा से ज्यादा 80 साल की जिंदगी, फिर एक दिन आएगा मेरा आपका जिंदगी का ताना बाना टूट जाएगा, ऐलान भी होगा, कफन भी उड़ाया जाएगा, लोग कब्रिस्तान भी ले जाएंगे, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर मट्टी भी डालेंगे और हाथ झाड़ के वापस भी आ जाएंगे। फिर सवाल जवाब का हिसाब का वक्त शुरू होगा। हम रमजानी मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ते हैं रमजान में, गैर रमजान में छुट्टी कर देते। मस्जिदों में एहतिमाम के साथ नमाजें पढ़ते हैं रमजान में। जितनी भीड़ असर में होती है रमजान में, गैर रमजान में क्यों नहीं होती? जितनी भीड़ जोहर में होती है रमजान में, जितना मजमा फजर में होता है रमजान में, उतना मजमा, अरे ईद के दिन ही फजर का हाल देख लो, ईद का दूसरा दिन देख लो, 6 सफ का 2.5 सफ 1.5 सफ पे आ जाता है मजमा, ईद का दूसरा ही दिन। ईद के दिन 6-6 7-7 सफे बनती है, सहन तक लोग जाते हैं, और जैसे ईद का चांद नजर आता है मस्जिद वीरान हो जाती है। जैसे कि रमजानी मुसलमान है हम। यही हाल मस्तूरात का है, खवातीन का है, 3-3 4-4 कुरान पढ़ लेती है रमजान में। वो सारी कसर पूरी करनी है मौलाना साहब, क्योंकि मैंने खोलना ही अब अगले रमजान में। फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी, सारी सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ती। जब फजर की नमाज का वक्त होता, अज़ान का वक्त होता, फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुबह आती, आसमान की तरफ देख कर कहती, इलाहुल आलमीन सर्दी की रात तूने कितनी छोटी बनाई, सारी रात खत्म हो गई, अभी तेरी बंदी का शौक़ बंदगी खत्म नहीं हुआ। 12-12 15-15 पारे फातिमा सारी रात पढ़ा करती। सुबह होती हाँ सुबह आती, सुबह हो गई अभी तेरी बंदी का शौक़ बंदगी खत्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ ईमान कमजोर है, शौक़ ताकतवर है। कोई प्रोग्राम होने तो बयान का प्रोग्राम रखना मुश्किल अम्र बन जाता है, एक धड़का लगा रहता है लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी मैंने सूरत लेने आई गाड़ी, वो तबरेज भाई कह रहे थे कि आपका बयान है तो इंशाल्लाह जवान पहुंचेंगे, वरना आईपीएल शुरू हो चुकी है। यानी उन्हें भी डर था कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हमें क्या मतलब है आईपीएल से, वो 11-22 खिलाड़ी खेलते हैं। हमारे घर में मैयत होती है वो ताजियत पे आते हैं, हमारे घर की शादियों में वो आते हैं।
अम्मी बीमार हो गई तो अस्पताल में बिल भरने वो आईपीएल वाले खिलाड़ी आते हैं। इन्हें तो पता भी नहीं है मैं और आप देखते हैं कि नहीं देखते। उनके पीछे हम 3-3 4-4 घंटे बर्बाद करते। 3-4 घंटे अगर दुरूद शरीफ पढ़ते तो मेरा आका अल्लाह मुझे और आपको ख्वाब में दीदार करा देता। जर एक मक्खी के पर के बराबर न दुनियावी फायदा है न उखरवी फायदा है, बल्कि घाटा है, लानत है, वबाल है। 4-4 घंटे हम बर्बाद करते। आंखों की बर्बादी, नेट की बर्बादी, वक्त की बर्बादी। कब तक चलेगा? 2.5 महीने चलेगा। तो कमा रहे, उनका तो बिजनेस है। मुझे और आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी और आंखों की बर्बादी। ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो डर लगता है कि मौलाना साहब का बयान रखे या ना रखे, क्योंकि लोग नहीं आएंगे। कहो सारे इंशाअल्लाह हम रमजान में जो इबादतों का मामूल हमने अपने जिस्म से जोड़ा था 11 महीने तक उसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। कहो जोर से इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आईपीएल नहीं देखनी है, अल्लाह के नबी की जात पे दुरूद पढ़ना है। कितना हसीन नबी दिया अल्लाह ताला ने, बगैर किसी तमहीद के। हमारे नबी की सीरत भी आला है, हमारे नबी की सूरत भी आला है। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है। सीरत के अंदर कमाल है, सूरत के अंदर जमाल है। गौर से देखो, बिल्कुल आमीना का लाल है। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, यार मिले यारों से आला, खानदान मिला खानदानों से आला, शहर मिला शहरों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, और माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। उलमा फरमाते जिस मकाम पर आमीना के लाल का जिक्र होता है, अल्लाह वहाँ से आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है और रहमतों के बंद दरवाजों को खोल देता है। मछली को पानी में सुकून मिलता है, मरीज को दवाई से सुकून मिलता है, नबी के आशिकों को जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर सुकून मिलता है। कल हम सारे जन्नत जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है जन्नत के फलों के अंदर अल्लाह ने वो मिठास नहीं रखी जो मिठास अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर रखी है। आज भी अगर मैं और आप नबी से सच्चा प्यार करें, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारे, खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सकते हैं। मकार मजल्लत में गिरे हुए लोग और जो सुरैया तक पहुंच सकते हैं, जिल्लत की खाई में पड़े हुए लोग इज्जत की चोटी तक पहुंच सकते हैं। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामे अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदआमालियां। कितनी निराली जिंदगी थी हमारे नबी की। दुनिया में आए, बाप का साया पहले ही से उठा लिया, अल्लाह ने एक उंगली उठा ली, थोड़ा सा संभले, माँ चल बसी, अल्लाह ने दूसरी उंगली उठा ली, चलने लगे 8 साल की उम्र, अल्लाह ने तीसरी उंगली उठा ली, दादा भी चले गए। एक एक करके अल्लाह ने सारे देना मुजरब का काम होगा। सैयदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा लगा हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई आमीना माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट के मुझे सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है? आवाज आई आमीना आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा, इसकी रोशनी आम होगी। पूछा क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अर्सलनाका
शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। बड़ा हसीन और जमील खूबसूरत पैगंबर नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। हमारा नबी दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले का हाल कैसा था? शुक्र करो अल्लाह ने काली कमली वाले का उम्मती बनाया। अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना सकता था। अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको इब्राहिम खलीलुल्लाह का उम्मती बना सकता था। 1,24,000 अंबिया का सरदार मेरा आपका नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बिन मांगे उम्मती बनाया। नबी को मानते, नबी की नहीं मानते। आंखें आवारा बन गई, पेटों में लुक़्मे हराम के जा रहे। वो क्या किसी ने कहा था, दिलों में बुग्ज पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ। काबा भी हैरान है ये किस चक्कर में है। छोटा सा गांव है, ये गांव नहीं हर गांव का हाल देख लो। 150-200 मकान है, 4-4 जमातें बनी हुई है, इत्तेफाक नहीं, यूनिटी नहीं है। फिरके तो बात की बात है, एक जमात में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। न अच्छा काम हो सकता है, न करने वालों को करने में हेल्प करते। टांगे खींचना ये मुसलमानों का वजीफा बना हुआ है। न अच्छा देखा जा सकता है, कोई अच्छा काम करता है तो ना हम उसका ताउन करते, तभी तो जलील हो रहे। आज देखो दुनिया के हालात देखो, जहां हक और बातिल का मारका चल रहा है, कहो आमीन, अल्लाह हक को गलबा नसीब फरमाए। हम तो तब वहां भी फतवे मांगते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें तो हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बातिल को ज़ेर फरमाए। मोहब्बतों के साथ रहे। हमारे नबी का सबसे कीमती दर्स मोहब्बत था। अब मिशकात शरीफ में पत्थर मारने वालों को भी दूध पिलाया है। तो क्या तकलीफ, कितनी तकलीफें दी हमारे नबी को, कितना सताया गया। 1,24,000 अंबिया को उतना नहीं सताया गया जितना हमारे नबी को सताया गया। मैंने आपने बीवी विवाह नहीं की, मैंने आपने बच्चे यतीम नहीं कराए, साहबा ने कराए। पुश्ते नाजू पे ओजड़िया साहबा, पुश्ते नाजू पे ओजड़िया हमारे नबी के रखी गई। काहीन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया। जिन साहबा ने साथ दिया उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। हमने कौन सा दुख सहा है, कौन सी तकलीफें सही है। हमसे अल्लाह मांगता क्या है? 5 नमाजें मांगी, 12 महीने में 1 महीने के रोजे मांगे, मालदारों से ज़कातें मांगी, मालदारों से हज मांगा। और इबादत है क्या बताओ? इबादत से हटकर सबसे ज्यादा जरूरत है अखलाकियात, जिसमें मैं और आप गिरे हुए हैं। जबान सबसे ज्यादा जरूरत है कंट्रोल करने की। जबान ये सबसे ज्यादा मार खा रहे आज में और आप जबानों से। अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना चुप रहो। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से नसीहत की थी, बेटा बोलना, अगर सोना है तो खामोश रहना, बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। कितने लोग इतना कड़वा बोलते हैं, लोग मजलिस छोड़ देते। हमारे नबी की जबान कितनी मीठी थी। मस्तूरात इंतजार करती थी कि हमारी बारी कब आएंगी। हमारे घर की औरतें खुद शौहर से थकी हुई है कि बाहर कब निकलेगा। जब पानी भी मांगते तो गाली बोलते। अम्मी आयशा फरमाती है, नबी घर आते ना मेरे सामने देखकर मुस्कुराकर सलाम करते। हम फिरौन की तरह आग बगोले घर में घुसते, मजाले सलाम करे। हमारा तेवर रवैया ऐसा होता है, बीवी सलाम करते डरती है। हम मुफ्त की इज्जतें मांगते, अरे उससे पहले इज्जत दो, वो बाद में इज्जत देंगी।
वो तो दे चुकी है इज्जत। 22 साल बाप के घर थी, तूने इतना ही कह दिया कि मुझे रिश्ता मंजूर है, वो आ गई तेरे पास। 11 शादियां हमारे नबी ने फरमाई। ये जवान लोगों से कहता हूं वो 11 जिंदगियां पढ़ो, 11 बीवियों के नाम नहीं आते। ये आईपीएल की जितनी टीमें होंगी इन सबके नाम पता होंगे और सबका रिकॉर्ड मालूम होगा। अब सारी मैच खत्म हो, बाद में पूछ लेना कि किसने कितनी सेंचुरी, वो बताएगा। कितने कितनी कितनी 50 बनाई वो भी बताएगा। सब जबानी होगा। 40-40 साल उम्र हो गई, मेरे नबी की 11 बीवियों के नाम नहीं जानते। वो 11 खिलाड़ी के नाम जानता है लेकिन 11 बीवियों के नाम नहीं जानता। हमने कहा जरूरी समझा है। हमारे बच्चे तो बड़े नेक है ना, हम मर जाएंगे सूरह यासीन का खत्म होगा, अल्लाह वहां जन्नत खोल देगा, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। इतनी आसान होती जन्नत तो साहबा इतनी तकलीफें क्यों उठाते? फिर से कहता हूं, इन चक्करों के पीछे वक्त बर्बाद मत करो। थोड़ी तस्बीह ज्यादा पढ़ लो। ये रमजान की जो नूरानियत, ये जो चराग जलाए ना दिलों में, उसको ना बूझने दो। ये बयान रखने का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम इस सिस्टम से जुड़े रहे। हमें वापस वहां नहीं जाना है जहां रमजान से पहले थे। अपने अखलाक दुरुस्त करे। इतना मीठा बोलो लोग फोन करके बुलाए कि आओ मजलिस लगी है। इतना कड़वा ना बोलो कि लोग बहाने बना के उठ जाए। कहो इंशाल्लाह हम अपनी जबान को कंट्रोल में रखेंगे इंशाल्लाह। और जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे, किसी के वजूद के अंदर 1 सेकंड का तहम्मुल नहीं है, सबर नहीं है। हल्का सा धक्का भी लग जाए ना तो गालियों की बौछार लग जाती है। बिल्कुल सबर खत्म हो चुका है। सबर का मादा बिल्कुल खत्म है। बल्कि कितनी वीडियो तो हमारे पास आई थी, रमजान में भी आई थी। रमजान में भी मारा मारी हुई है। लोग कहते हैं कि शैतान को बांध दिया है। शैतान भी कहता है कि हमें क्यों बांधा, पहले इन्हें बांधो। हमसे बड़े तो ये है नऊजुबिल्लाह। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि शर्म आए। और शैतान बंधा हुआ है। नफ्स तो मेरा आपका आजाद है। शैतान को भी शैतान बनाने वाला नफ्स था। उससे बड़ा दुश्मन तो मेरा आपका नफ्स है। शैतान बंधा हुआ था, कितने लोगों ने रोजे नहीं रखे। शैतान बंधा हुआ था, कितने लोगों ने रमजान में भी तरावी नहीं सुनी। वो फेसबुक पर बैठे रहते थे सहन में, इंटरनेट पर बैठे रहते थे, या चौक पर पादर पर बैठे रहते थे। शैतान तो सारे बंधे हुए थे। कितनों ने हराम खाया, अल्लाह माफ फरमाए। कितनों ने गालियां दी, कितनों ने ज़कात के मुस्तहिक ने फिर भी ज़कात खा ली। कितने तो देने की कंडीशन में होते फिर भी लेके खा लेते। अल्लाह का कुरान कहता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की इशारों को भी जानता हूँ, दिलों की इरादों को भी जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाता है आंखों की खयानत को भी मैं जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी मैं जानता हूँ, तेरी नियतों के फसाद को भी मैं जानता हूँ। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी। जिनको भी लगता था उनका भी कुछ न बिगड़ता था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह का हुक्म आया शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना जान चलाया, तरकीबें बनाई। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाता है मकर करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे। सुबह को उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। अल्लाह फरमाता है माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नक्शे बनाने पे मैं कादिर हूँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आंखें किसने बनाई? बोलो जोर से। अल्लाह ने बनाई। ये माँ के पेट में, माँ सब्जी खाती थी, अल्लाह उंगलियां बनाता था।
माँ तरकारी खाती थी, अल्लाह नन्ही सी जबान बनाता था कि माँ के पेट में इतनी खूबसूरत शक्ल किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। आज आंखों से तू आवारगी करता है, तुझे मेरा खौफ नहीं आता। कानों से गाने सुनता है, कान दिए थे कुरान सुनने, तू गाने सुनता है। जबान दी थी कलमा पढ़ने, तू गाने गाता है। गिबत चुगली करता है, पेटों में हराम लुक़मे डालता है। तेरे पाँव गलत सिमत चलते, हाथ दिए थे मजलूमों की मदद करेंगे, तेरे हाथ खुद जालिम बन गए। आज तुझे मेरा कुरान समझ नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जैसे पहले लोग आए मर गए, एक वक्त आएगा तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, हम सारे चले जाएंगे। जिलाने वाला, मारने वाला, बोलो जोर से कौन? अल्लाह। अखलाक दुरुस्त करे, ऐसा ना समझे कि मैं जो करता हूँ आप जो करते हैं कोई देखने वाला नहीं है। वो अल्लाह देखता है जो काली पहाड़ी पर चलने वाली एक काली चूंटी की लकीर को भी देखता है। किसी से भी नफरत ना करो, बदला लेने में वो मजा नहीं है जो मजा माफ करने में है। माफ करने का सिस्टम चलाओ, इंशाल्लाह पूरा गांव जितने देहात है सब जन्नत के टुकड़े बन जाएंगे। अल्लाह सजदे भी कबूल फरमाएगा। दिलों में किना लिए खड़े रहेंगे, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा। ग्रुप बनाओ, यूनिटी बनाओ, रिफाई काम करो। जिनके घरों के चूल्हे बुझे हुए, इनके घरों के चूल्हे जलाओ। ग्रुप बनाओ, कुछ पैसे वसूल करके बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो। जो मालदार है वो मालदारी होता जा रहा है, जो गरीब है वो बेचारा बिल्कुल खाई में जा रहा है। हालांकि अमीरी गरीबी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी तो जानता है। अल्लाह ने कुछ एक तबके को अमीर बनाया, एक तबके को गरीब बनाया, एक का सब्र से इम्तिहान लिया और एक का शुक्र से इम्तिहान लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिंदगी में था क्या? कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी गुर्बत को पसंद किया। हालांकि हुजूर चाहते तो पहाड़ी सोने की साथ साथ चलती। 2-2 महीने हो जाते थे, चूल्हे नहीं जलते थे, ताकि मेरी उम्मत के गुरबा के लिए मेरी सीरत इनके लिए ढारस बंदा है, उनके लिए बड़ा खूबसूरत दर्स बने। अगर हुजूर मालदार होते तो गरीबों के लिए कोई आइडियल न रहता, कोई नमूना न रहता। आज गरीब कह सकता है कि मैं गरीब हूं तो क्या हूं, मेरा आका भी तो गरीब था। इतना ही जुमला उसकी गुर्बत का थकन उतारने के लिए काफी है। अज़वाज मुतहरात ने एक दफा ज्यादा पैसा मांग लिया था तो हुजूर नाराज हो गए थे। 29 दिन तक हुजूर इनके पास नहीं गए थे, जिसको शरीयत में कहते ईला। 29 दिन तक मेरी बीवियां होकर तुम दुनिया तलब करती हो। आज जहां जाओ ना वहां यही बात सुनने को आती है कि फुलाने के पास इतना है, फुलाने के पास इतना है। ब्रांडेड के चक्कर में लाइफस्टाइल देखो, सादगी का नामो निशान सारा खत्म हो गया। शादियों में भी देख लो, अल्लाह माफ फरमाए, शादी देखो हमारी, गरीबों को नजरअंदाज कर देते। अरे उनको बुला के खिला लो, इंशाल्लाह उनके 2 लुक़मे पेट में जाएंगे, वो हाथ उठाएंगे, अल्लाह तेरी बेटी को कभी कोर्ट का चक्कर नहीं लगवाएगा। घरों में छम छम रहमतों की अल्लाह बारिश बरसाएगा। पैसा आ गया तो उसका गलत इस्तेमाल वबाल है। पैसों से अच्छे काम भी तो होते, लेकिन पैसों के साथ साथ अगर गुरूर आया, घमंड आया, तकब्बुर आया, मेरे जैसा जूता किसी का नहीं, वही जूता अल्लाह मारेगा कयामत के दिन। मेरे जैसा लिबास किसी का नहीं, मेरे जैसा बंगला किसी का नहीं, ये गुरूर मेरे रब को पसंद नहीं है। पैसों से अच्छे काम भी तो होते। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर की कहानी मिशकात शरीफ में है। एक औरत आई, दाईं तरफ एक बच्ची है, बाईं तरफ एक बच्ची है, दोनों बच्चियां भूखी है। कुंडा खटखटाया, अम्मी आयशा आई, कहा क्या बात है? कहा भूख लगी है, कुछ खाना मिल जाए, बड़ी मेहरबानी। और पूरा कमरा टटोला, खजूर का एक दाना और कुछ नहीं था।
कायनात के सरदार की सबसे चहीती बीवी, मेरी आपकी कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ये कहानी सुना रहा हूँ। पूरे घर के कमरे में, पूरे कमरे में सिर्फ खजूर का, बोलो, खजूर का एक दाना। वो माई को जाकर कहा एक दाना मेरे पास है और देने को मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो माँ अपनी बच्चियों की भूख से मजबूर थी, माँ की ममता से आपको तो मालूम है तारीख भरी पड़ी है। तो उसने अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने वो खजूर का दाना फाड़ा, एक टुकड़ा इस बच्ची को दिया, एक टुकड़ा इस बच्ची को दिया, खुद कुछ न खाया। दोनों बच्चियों ने आधा आधा दाना चबाया। तो जब हुजूर तशरीफ लाए तो अम्मी आयशा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर मुस्कुराए, कहा आयशा अगर इस औरत के बारे में जहन्नम का फैसला भी हुआ तो ये दो बच्चियां उसको जन्नत की मुसाफिरा बनाएंगी। कायनात के सरदार की बीवी है, खजूर का एक दाना है। हमारे यहाँ इफ्तार में कितना होता था, मजाले मुअज्जिन साहब 2 मिनट में अजान दे मगरिब की, पहली गाली मुअज्जिन को पड़ेंगी। ऐसा मुअज्जिन ढूंढो रमजान में 11 मिनट लगाए ताकि मेरे समूजे पूरे होने चाहिए। 11 महीने जितनी अजान देनी हो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रमजान की मगरिब की अजान लंबी होनी चाहिए ताकि मेरा दस्तरखान में पूरा चाट न लो, वहां तक नमाज खड़ी नहीं हो। इतना इफ्तार में होता है, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ू। साहबा की इफ्तारी जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। कितना अल्लाह ने दिया है मुसलमान। यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबको अल्लाह ने आसूदा जिंदगी अता फरमाई, सबको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाई। अरे गैरों को अल्लाह इतना देता है, मानने वालों को देता है, ना मानने वालों को देता है, लेकिन इससे बेहतर चीज अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई, ईमान। ईमान अल्लाह उसी को देता है जिसको अल्लाह अर्श पे कबूल कर लेता है। दौलत तो अल्लाह उनको ज्यादा देता है, हमसे ज्यादा उनके पास है, लेकिन ईमान हर एक को नहीं देता, अल्लाह उसी को देता है जिसको अल्लाह अर्श पे कबूल कर लेता है। नबी दिया, इतना खूबसूरत नबी, रोशनियों वाला नबी, हसीन और जमील खूबसूरत नबी। तो हुजूर के आने से पहले दुनिया का हाल क्या था, कितना बुरा हाल था। अगर हुजूर दुनिया में ना आते तो आज मैं भी और जाहिलियत वाला दौर होता। बाप बेटी को जिंदा गाड़ देता, भाई बहन को जिंदा गाड़ देता, सौतीली माए लोग विरासतों में तकसीम करते, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे, आका को पूछे बगैर गुलाम जूता उठाता 100 कोड़े मारे जाते, बीवियों पे जुल्म होता था। हमारे नबी आए, सब डिपार्टमेंट जितनी जमातें थी सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक दिए। बाप का हक दिया, माँ का हक दिया, बहनों का हक दिया, भाइयों का हक दिया। कहा माँ के पांव तले जन्नत। वो दौर जिस दौर में माएँ विरासतों में बढ़ती थी, हुजूर आए, कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, माँ को मुस्कुराते हुए देख लो, कहा हज का सवाब, अब्बा को देख लो, कहा उम्रे का सवाब। शीमा दूध शरीक बहन थी, सगी बहन भी नहीं थी, कितनी इज्जत दी। हुनैन में आई थी गिरफ्तार होकर, 6000 कैदी थे हुनैन में। तो शीमा ने वो मुसलमान सिपाही से कहा तुम्हारा सरदार कौन है? कहा हमारा सरदार तो काली कमली वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। कहा वो तो मेरा भाई है। काफी जमाना हो चुका था, हुजूर को भी याद नहीं था। मुसलमान सिपाही ने कहा हुजूर का तो कोई भाई नहीं है। कहा जाओ जाके कह दो कि उनकी बहन आई है। तो साबी ने जाके कहा था आपकी बहन? कहा मेरी बहन। हुजूर तशरीफ लाए, कहा कौन? कहा मैं आपकी बहन हूँ। कहा नाम? कहा शीमा। मेरी तो कोई बहन नहीं है। क्या दलील है कि मैं आप मेरी बहन है? कहा दे सूंघ लो, आज भी नबुव्वत की खुशबू आ रही है। वो दौर बचपन में मैं आपको लोरी पढ़ के बचपन में झुला डालती थी, सुलाती थी, या रब्बना बक़ी लना मुहम्मदा, ए हमारे रब हमारे मोहम्मद को सलामत रखना। तो हुजूर ने कहा तू मेरी बहन है, जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। ये दर्स दिया कि बहन की दहलीज, भाई की दहलीज पर जब बहन आए ना तो मायूस खाली हाथ ना जाए, उन्हें कुछ न कुछ तोहफे दो। आज ये दौर, बाप अब्बा चला गया, अम्मी चली गई, बहनों के दरवाजे भाइयों के दरवाजे बंद हो जाते। ये कितनी बेटी या बाप के जनाजे पे रोती है, अब्बा चला गया अब हमें कौन बुलाएगा। 4 भाई है। ये कितनी बेटियां माओ की जनाजों पे रोती है, माँ चली गई अब हमें कौन बुलाएगा। तो भाइयों के तेवर तो पहले ही देख चुकी है।
माँ बाप चले जाते हैं तो भाइयों के दरवाजे बंद हो जाते बहनों के लिए। बहनों को इज्जत दो, बहनों को इज्जत दोगे अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। जिनकी बहनें नहीं है उनसे जाके पूछो, हम बहनों को इज्जत नहीं देते। खालिस बहन का रिश्ता ऐसा है जो बेगरज दुआएं देती है, वरना सबकी दुआओं के पीछे कोई ना कोई गरज होती है, बहन की कोई गरज नहीं होती। आनंद में हमारा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि मौलाना मेरे घर में अगर गाड़ी की चाबी भी गुम हो जाए, घर ही में नहीं मिल रही, मेरी बहन फौरन मुसल्ला बिछा के वजीफा पढ़ने लग जाती है। मैंने कहा शुक्र कर तूने अल्लाह की इतनी खूबसूरत बहन दी है। वो चाबी गुम हो जाए तो चाबी ढूंढने के लिए मेरी बहन वजीफा पढ़ती है। मैंने फोन करो ना, मेरी चाबी नहीं मिल रही, घर ही में पता नहीं कहाँ रख दी है, तू फिक्र ना कर मैं वजीफा पढ़ लेती हूँ, इंशाल्लाह तुझे चाबी मिल जाएगी। मैंने मजाक में पूछ दिया बीवी क्या कहती है? बीवी कहती है इधर उधर रखते हो ढूंढो, मुझे क्या कहते हो? मैं यूं नहीं कहना चाहता कि बीवी को इज्जत न दो, बीवी को भी इज्जत दो तो अपनी सगी बहन को भी इज्जत दो। और शीमा चल मैं तुझे आजाद करता हूँ, कहा मैं चली जाऊंगी, ये सारे कबीले वाले मुझे ताने मारेंगे कि अकेली आई, अकेली निकल गई, हमें छोड़ दिया। कहा तू क्या चाहती है? कहा सबको छोड़ दो। कहा तेरे सदके में जा, सबको आजाद करता हूँ। बहन को भाई को बहन का रिश्ता किसने दिया? हमारे नबी ने दिया। आप सीरत पढ़ो, रोजाना थोड़ी सीरत पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारो। इंशाअल्लाह कभी घरों में बेबरकती नहीं आएंगी, इंशाअल्लाह कभी बेबरकती के शिकार नहीं होंगे, कभी जिल्लत के शिकार नहीं होंगे, अल्लाह इज्जतों की चोटियों तक पहुंचाएगा। अब हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, माँ के पेट में है। वालिद का नाम था अब्दुल्ला और दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। गिलाफे कावा पकड़ के दुआ मांग रहे कि इलाहुल आलमीन तूने मुझे 10 बेटे दिए। अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे, और हुजूर के 9 चचा थे और सबसे हसीन और जमील बेटा था अब्दुल्ला, मेरे नबी का सगा, मेरे नबी के वालिद मोहतरम। हुजूर दुनिया में आए उससे पहले अब्दुल्ला चले गए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन तूने 10 फूल मुझे दिए, पहला सबसे हसीन और जमील खूबसूरत फूल अब्दुल्ला तूने पहले ही ले लिया। मैंने कोई जज़ा फज़ा नहीं की, हाय वावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, मैंने शिकवे शिकायत नहीं की, मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी। इलाहुल आलमीन आमीना मेरे घर के अंदर मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। हुजूर कहाँ है? अपनी माँ के पेट में, और अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा पकड़कर दुआ मांग रहे, इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा। कहो आमीन, अल्लाह ताला रहमत के कुछ छींटे हमारी मजलिस पर भी डाल दे। ये तो एक हिस्सा है, ये दुनिया में जितना प्यार देखते हो ना एक दूसरे के साथ, ये रहमत का एक हिस्सा है। 99 हिस्से अल्लाह जन्नत में बताएगा, हदीस है मिशकात शरीफ में। ये तो ये रहमत का एक हिस्सा है। बल्कि एक नमूना बताऊं, मिशकात शरीफ में है, एक बंदे की फाइल खुलेंगी, नेकिया बुराइया 50-50। अल्लाह ताला कहेगा जन्नत नहीं जाना, क्यों? क्या बुराइयां है? जहन्नम में भी नहीं जाना, क्यों? कहा अच्छाइयां भी है। तो वो कहेगा मैंने जाना कहाँ है? कहा तूने बीच में ही रहना है, न जन्नत न जहन्नम, वो बीच में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाऊं, ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं चलेंगी, वो हवाएं उसके पास से गुजरेंगी तो वो कहेगा मालिक ये हवाएं कहाँ से आ रही? कहाँ जन्नत से। कहा मैंने तो जन्नत जाना नहीं है, लेकिन एक अपील करता हूँ। कहा क्या? कहा जहाँ से हवाएं आ रही है मुझे करीब ले जाके खड़ा कर दे, तेरी जात की कसम मैं आगे वाला सवाल अब नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा पक्का? कहाँ पक्का? अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा जहाँ से हवाएं आ रही वहां करीब ले जाके खड़ा कर दो, और करीब ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। दूर से एक चमकीला खूबसूरत जन्नत का गेट नजर आएगा, वो कहेगा मालिक ये गेट कौन सा है? कहाँ जन्नत का। कहा मैंने तो जाना है नहीं, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ। कहा तूने अभी तो कहा था मेरा लास्ट सवाल है। कहा बस ये लास्ट सवाल है, मुझे गेट के पास ले जाके खड़ा कर दे, मैं आगे सवाल नहीं करूंगा। तो अल्लाह कहेगा तू बड़ा झूठा है, कसम खाता है तोड़ देता है, कसम खाता है तोड़ देता है। कहा ये लास्ट कसम है, मैंने अब अगली कसम नहीं खानी है।
तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा ठीक है गेट के पास ले जाके खड़ा कर दो। और गेट के पास जाएगा, मिशकात शरीफ में है, जन्नतियों के खेलने की आवाज उसके कानों में पड़ेंगी। वो फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक की आवाजें कौन सी है, कहाँ जन्नती अंदर खेल रहे हैं। कहा मैंने जाना तो है नहीं, सिर्फ गेट खोल के दिखा देना अंदर है क्या। तो अल्लाह ताला कहेगा तू बड़ा मक्कार है, फ्रॉड है, झूठा है, कसम खाता है तोड़ देता है, कसम खाता है तोड़ देता है। मिशकात शरीफ में वो कहेगा मालिक ये मेरी लास्ट कसम है, मैंने अगली कसम खानी ही नहीं है। अल्लाह कहेगा पक्का, कहाँ पक्का। अल्लाह कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। फरिश्तों से कहेगा गेट खोल दो, गेट खोला जाएगा। फिर जब अंदर के नज़ारे देखेगा, गिरती आबशारें, बर्फपुश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, दूध की नहर, पानी की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर और हूर व गिलमान, खूबसूरत जाम, बड़ी बड़ी खूबसूरत नहरें, इतने खूबसूरत मनाजिर। फौरन अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक तेरी रहमत ने गेट तक पहुंचा दिया, अंदर धक्का देने में तेरा जाता क्या है। मिशकात शरीफ में है ज़हीकल्लाह, ये बात सुनकर अल्लाह हंसेगा, कैसा झूठा बंदा है, कसम खाता है तोड़ता है, कसम खाता है। जा अंदर जा, ऐसी 7 गुनी जन्नत में तेरे नाम करता हूं। एक बंदा आएगा नेकी बुराई या सेम सेम 50-50। अल्लाह कहेगा जा एक सुबहान अल्लाह ले आ, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। तो कहा एक सुबहान अल्लाह कोई मसला नहीं है, अभी जाता हूँ अम्मा के पास ले आता हूँ। कहा जा ले ले। वो अपनी अम्मा के पास आएगा, अम्मा एक सुबहान अल्लाह दे दे, एक सुबहान अल्लाह चाहिए। तो अम्मा कहेंगी मेरी खुद जान के लाले पड़े हुए, आज तू मांगने आ रहा है, दुनिया का मसला अलग था लेकिन आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। वहां का मंजर भी ऐसा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा के रूबरू रोज़े जजा होगा, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। न ज़ौजा अपने शौहर की, न शौहर अपनी बीवी का। सितारे टूट जाएंगे, ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, बल्कि एक दूसरे से भागेंगे। जिगरी और गहरे दोस्त कुरान कहता है अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, पसीने में लोग डूबे हुए होंगे, कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। बल्कि आपने सुना होगा हुजूर ने एक दफा साहबा से पूछा था बताओ मल मुफलिस, मुफलिस कौन है। तो साहबा ने कहा जिसके पास दीनार ना हो दिरहम ना हो वो मुफलिस है। हुजूर ने कहा वो मुफलिस नहीं है, मुफलिस वो है कयामत का दिन होगा, पैसे तो होंगे नहीं लेकिन उसने किसी का माल गसब किया होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी का माल चोरी किया होगा, डकैती डाली होंगी, वो सारे आ जाएंगे अपना हक मांगने। अब वो कहेगा मेरे पास तो आज देने को कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला कहेगा इनके जितने हुकूक है उनके हुकूक के बराबर इसकी नेकियां इन्हें दे दो। अब कोई नमाज ले जा रहा है, कोई सदका ले जा रहा है, कोई हज ले जा रहा है, कोई उमरा ले जा रहा है, सब ले जा रहा है। अभी हुकूक फिर भी बाकी है, नेकियां खत्म हो गई। अब अल्लाह ताला फरमाएगा अब इन हुकूक जितने बाकी है उसके बराबर इनके गुनाह इसे दे दो। अब जिंदगी में कभी जिना नहीं किया, जिना आ रहा है। जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं खाई, रिश्वत आ रही है। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस ये है। फकी अबुल्लाह समरकंदी ने कुर्रतुल उयून में लिखा है एक सिक्का अगर किसी ने किसी का नाजायज ले लिया, कल पुल सिरात पर आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। एक बंदा था बनी इसराइल में, उसका इंतकाल हुआ तो उसके किसी ने ख्वाब में देखा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। कहा मेरा भी हिसाब किताब हुआ, सारी चीजें सामने से गुजरी लेकिन एक चीज जिसकी वजह से आज तक मैं जन्नत से रोक लिया गया हूँ। कहा कौन सी चीज। कहा दोस्त को पूछे बगैर मैंने उसके पास एक लकड़ी थी, मैंने दांतों में खिलाल किया था, ये मामला हुकूकुल इबाद का था, माफी करवानी रह गई थी, अब तक जन्नत से रोक लिया गया हूँ। एक छोटी सी लकड़ी पूरी की पूरी जमीन खा जाते हैं। ये कितने बड़े भाई छोटे भाई को देते ही नहीं हिस्सा, वो अपने बड़प्पन का गलत फायदा उठाते हैं। मैं बड़े भाइयों से कहता हूं न तुझे कब्र में ले जाना है न इन्हें ले जाना है,
और अपनी जमीनों में तो दफन भी नहीं होते, दफन तो सारे कब्रिस्तान में होते हैं। जिस जमीन में दफन भी नहीं होना है उसके लिए क्यों मारते हो एक दूसरे को, क्यों खा जाते हो दूसरों की जमीनें? ये जमीनें बाद में पीछे औलाद के लिए छोड़ते हो। ये औलाद को अल्लाह इतनी तौफीक, जिन बेटों के पेट में हराम जाता है ना, वो बेटे कभी बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करते। अच्छा खिलाओ, इंशाल्लाह रोजाना सूरह यासीन भेजेंगे। गलत खिलाओगे तो इनको तौफीक ही नहीं होगी, वो कभी दुआ भी नहीं मांगेंगे। यहाँ से करीब में एक गांव है, नाम नहीं लेता, आप सब जानते हैं। वहाँ का एक बंदा वहाँ फॉरेन में रहता है, वहाँ का भी नाम नहीं लेता वरना सबको पता चल जाएगा। वो बाबा जी, मैंने कहा था हाजी साहब से, कहा अपने गांव वालों के लिए दुआ करना। कहा उनके लिए क्या दुआ करो, मेरी जमीनें खा गए। मुझे कह रहे आप भी मत करना। कितने थके हुए लोग होंगे, मेरी जमीनें खा गए गाँव वाले की। सच झूठ तो अल्लाह जानता है, लेकिन वो थके हुए लोग थे, वो थका हुआ बंदा था। वो इतना गुस्से में मुझे कहने लगा मेरे गांव वाले मेरी जमीनें खा गए। कब्रिस्तान का नहीं छोड़ते, मस्जिदों का नहीं छोड़ते, मदरसों का नहीं छोड़ते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे भी मिला लो, मैंने और आपने जमीन के किस टुकड़े में दफन होना है नहीं जानते। कफन कौन लाएगा नहीं जानते, कौन उठाएगा नहीं जानते, कहाँ मरेंगे नहीं जानते। वो सारी हकीकत है, हम सारे जानते हैं कि इस रस्म से हम सबको गुजरना है। ना कफन कौन लाएगा, ना कफन का पता है, ना कौन नहलाएगा मुझे और आपको वो भी नहीं पता, नमाज कौन पढ़ाएगा मेरी आपकी वो भी नहीं पता। वसीयत करके मरो, हो सकता है वक्त पर वो आदमी मौजूद भी ना हो। जमीन के कहाँ कब्रिस्तान में कहाँ दफन होना है वो भी नहीं जानते। सारी चीजें बाद वाले डिसाइड करते हैं। कितना जिएंगे, 60 बरस, 70 बरस, 55 वाले जितने हैं वो 110 तक तो जाएंगे नहीं। ऐसा समझो कि तुम्हारी जिंदगी 75% खत्म हो चुकी है। 60 वाले 120 तक तो जाएंगे नहीं। 60 वाले ऐसा समझ लो कि 75% जी लिया है। जितनी जिंदगी बाकी है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाता है 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। पहली चीज कयामत कब आएंगी कौन जानता है? बोलो जोर से। निशानियां बताई और उन निशानियों में एक निशानी हुजूर ने बताई, एक टाइम आएगा हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाएंगी। मस्जिदों में गाने बजेंगे, मिंबरों में मेहराब बिक जाएगा, बाप को गाली देंगे, दोस्त को तरजीह देंगे, लड़कियां माँ को सहेलियों को तरजीह देंगी, माँ को इग्नोर करेंगी, दोस्त अजीज बन जाएगा, बाप को नजरअंदाज करेंगे। आज दोस्त का फोन आए तो दौड़ के पकड़ लेता है, अब्बा का फोन आए 4-5 मिस कॉल लग जाते, बात वापस करने की भी तौफीक नहीं होती। दोस्त की दीदार पे उम्रे का सवाब नहीं है, अब्बा के दीदार पे उम्रे का सवाब है। दोस्त तो हजारों मिल जाते, बाप 1000 नहीं मिलते, बाप तो एक ही मिलता है। दोस्तों के चक्कर में बाप की बेइज्जती ना कर। हफ्ते हफ्ते दोस्त बदल सकता है तू, बाप नहीं बदल सकता। हर चीज दूसरी मिल सकती है, माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। माँ बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा है, बेगरज तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं। जिनकी माएँ नहीं है उनसे जाके पूछो, जिनके बाप नहीं उनसे जाके पूछो कितनी बड़ी रोशनी से महरूम है। माँ बाप को इज्जत दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें इज्जत देंगी, वरना ये तो दुनिया है, मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाप को गाली दोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा, माँ को गाली दोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा, बाप को घर से निकालोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा। वो एक लड़का था ना, अपने बाप को वहां वृद्धाश्रम में छोड़ने गया था। वो 2 लुंगी लेके गया था, अब्बा 2 लुंगी रखो 7 काम आएंगे।
तो एक लुंगी वापस कर दी, कहा बेटा ये रख, तू मुझे 2 दे रहा है, तेरा बेटा तो तुझे 1 भी नहीं देगा, मैं तुझे इसलिए 1 वापस कर रहा हूँ। वो एक लड़का था ना, अपने बाप को दरिया में डाल रहा है, वो बाप हंस रहा है। कहा बाप क्यों हंस रहा है, मौत की चुंगल में जा रहा है तो हंस रहा है। वो एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करके कहा मैं अपने बाप को यहाँ तक लाया था, तू तो एक बालिश आगे चला गया, सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। 65 साल 70 साल उम्र हो गई हमारे वालिद साहब की, कितना जिएंगे बेचारे, इनकी दुआएं ले लो, परेशान करते हैं। कब्बा तू पुराने दौर का है, तुझे इस दौर का कुछ पता नहीं है। बाबा खांसता है, जरासीम फैलते, नऊजुबिल्लाह, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। 65 साल की 70 साल की माए बर्तन मांज रही, कपड़े धो रही, ये उम्र थी इनकी। जवान लड़कियां घरों में 10 बजे उठती है, माँ तहज्जुद में उठ के कपड़े धोती है। जवान लड़कियां पूरी दोपहर सोती है और माँ दोपहर में सब्जी साफ कर रही है। 8 घंटे स्नैपचैट में चले जाते जवान लड़कियों के, 10-10 घंटे बनाओ सिंगार में चले जाते। शादियों में देखो, शादी है कि जिना है, इतना मेकअप, कितनी तैयारी होती है। मैं माओ बहनों से कहता हूँ, बताओ फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह मेकअप किया था, तुम तो आयशा की बेटी आओ, तुम सफिया की बेटी आओ, तुम सौदा की बेटी आओ, तुम सफिया की बेटी आओ, तुम उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमुना की बेटी आओ, तुम क्या मुंह दिखाओगी बनाते रसूल रज़वाज मुत्तहरात को। बल्कि इतना मेकअप करती है बच्चे भी नहीं पहचानती है मेरी माँ है। एक वीडियो आया था, एक छोटा बच्चा अपनी माँ बुला रहे, जाता ही नहीं पास, पहचानता ही नहीं, मजबूरन माँ को 5000 का मेकअप धोना पड़ा, तब जाकर वो बच्चा पास गया। बच्चे नहीं पहचानते, शोहर भी नहीं पहचानते ये मेरी घरवाली है। अजाब, पैसों की बर्बादी और लानत अलग। ये जितने बैठे हैं सब अपनी बहनों के जिम्मेदार, मैं भी आ गया, सब अपनी बीवी और अपनी माओ के जिम्मेदार। जिन घरों में माओ पर जुल्म होता है उन घरों में कभी रब की रहमत नहीं बरसती। हमारे नबी की 6 साल की उम्र मां चली गई थी, कैसे रोए थे, कब्र से लिपट कर रोए थे। अम्मा आंखें क्यों नहीं खोलती, अम्मा आंखें क्यों नहीं खोलती। इब्ने हिशाम ने बड़े खूबसूरत लफ्ज महफूज किए हैं, जब आखिरी वक्त था हमारे नबी की वालिदा का तो उम्मे ऐमन को बुलाकर हुजूर का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया था और कहा था मेरे बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को दुनिया से जाना है, लेकिन एक वक्त आएगा तो पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। जिन माओं के बच्चे नेक होते हैं ना, उन माओं के तस्करे कभी नहीं मिटते। आमीना रदी अल्लाह तआला का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, कि जिनकी पेट से हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। और कैसा नबी, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, सामने आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा का खेमा है, कनीज आई और अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबादी देने लगी। कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक। कहा तुम मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तुम मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के खेमे के पास तशरीफ लाए, सलाम किया, अंदर से जवाब आया अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए। दरवाजा खोला गया, खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा अमीना हमारे यहाँ रवाज है, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फुलदार कपड़े नहीं पहनती। अमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान मैंने कभी खुशबू मंगवाई नहीं, मैं कभी बाजार गई नहीं, मैंने कभी इतर खरीदा नहीं, अच्छे बुरे इतर की मुझे पहचान नहीं। अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने मुझे खुशबुओं वाला लाल अता कर दिया है, खुशबू वाला लाल अता कर दिया। हुजूर दुनिया में आए, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी, अल्लाह ने खुशबुओं की बारिश बरसाई। इतने हसीन नबी का उम्मती जिनकी आमद पर अल्लाह ने खुशबुओं की बारिश नाजिल फरमाई।
आज उसी नबी का उम्मती देखो कितना गलत काम करता है। 3 काम करने हैं। नंबर 1 पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है, कहो इंशाअल्लाह। नंबर 2 अपनी जबानों को दुरुस्त करना है। और नंबर 3 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ पढ़ के उसके सच्चे फॉलोअर बनना है। नमाज ना छोड़ो, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। ईरान तुरान की बकवास में इधर उधर की बैठक में अपना वक्त बर्बाद ना करो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। फिर कहता हूँ चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो। जैसे फजर होती है ना, वैसे मगरिब भी तो हो जाती है और पता भी नहीं चलता 12 घंटे 14 घंटे कैसे निकल जाते। आप मुझे बताओ, आप सारे लोग इसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कल ही रमजान का चांद देखा था। 1 महीना रमजान का खत्म हो गया, पता चला किसी को पता नहीं चला। कितना फास्ट टाइम गुजरता है। अगला भी अब बकरा ईद उल अजहा भी आ जाएंगी, वो भी चली जाएंगी, मुहर्रम भी चला जाएगा, अगला रमजान आ जाएगा, नहीं पता चलता। कोविड को गए 7-8 साल हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे परसों लॉकडाउन था। इतना फास्ट टाइम गुजर रहा है। हमें अपनी जिंदगी दुगनी नहीं करनी है। 50 वाले 100 तक नहीं पहुंचते, 55 वाले 110 तक नहीं पहुंचते, बल्कि दिन ब दिन कदम कदम मैं और आप अपने कब्र के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। काम वो करो जिससे लोगों को फायदा हो। अपने वजूद को लोगों के लिए रहमत बनाओ। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका साथ दो, उनकी टांगे ना खींचो। अच्छा काम करने वालों को के लिए सहारा बनो, उनकी हौसला अफजाई करो, हौसला शिकनी ना करो। दिन ब दिन हमारा मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। हमें अपने मुआशरे को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितने गांव वाले हैं, जितने गांव में रहने वाले हैं, जितने अतराफ अकनाफ से आए हैं, सारे नियत करें मैंने अपना घर सुधारना है। इंशाल्लाह पूरा गांव सुधर जाएगा, जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। हमारे गांव पे अल्लाह खुसूस रहमतों बरकतों को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला गांव के कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए। नमाज ना छोड़ो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। कहो इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छूटने देंगे इंशाल्लाह। जैसे पाबंदी के साथ रमजान में नमाजें पढ़ी, पाबंदी के साथ नमाज शुरू कर दो। आपको एक नमाज नहीं छोड़नी इंशाल्लाह। हमारे अकाबिर की जिंदगियां देखो कैसी जिंदगियां थी। वो वसीयतनामा छोड़ के जाते थे तो ऐसे भी लोग मिल जाते थे जो इनके जनाजे पढ़ा लेते थे। और वसीयतनामा भी इतना कठिन हुआ करता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने वसीयतनामा लिखा था, मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हो। पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छुटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। ये 4 शर्तें लिखी थी। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है जिसके अंदर ये 4 शर्तें मौजूद है। वो आए जनाजा पढ़ा है। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है 20,000 मुहद्दिस थे मजमे में, 50,000 उलमा थे, 1 लाख हुफ्फाज थे और उससे ज्यादा नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे। मेरठ, संभल, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, देवबंद, चारों तरफ से इतना बड़ा मजमा आया था, लाखों लोग थे। और थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है जिसके अंदर ये 4 शर्तें मौजूद है। वो आए जनाजा पढ़ा है। किसी के अंदर 2 है तो 2 नहीं है, 1 है तो 3 नहीं है, 3 है तो 1 नहीं है, चारों किसी के अंदर नहीं थी। आज ऐसा कोई छोड़ के जाए वसीयतनामा, छलांग लगा के पहले वही आता जिसने कभी फजर ही नहीं पढ़ी होती। चलो पढ़ा देता हूँ, बहुत बड़े अल्लाह वाले का जनाजा है, कम से कम व्हाट्सएप पे मेरा फोटो तो छपेगा। वो तो झूठों का जमाना थोड़ा था, सच्चों का जमाना था। हम तो बात बात में झूठ बोलते, बल्कि झूठ को चालाकी समझते, धोखा देने को हम अपनी होशियारी समझते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े रईस थे, बड़े अमीर थे, 8 लाख अशरफियों के मालिक थे। एक दफा जहाज में सफर कर रहे थे तो अशरफियों की एक थैली इनके पास थी। तो एक चोर की नजर पड़ गई तो उसने देखा कि ये सूफी किस्म का आदमी है और इसके पास इतनी सारी अशरफिया है।
अगर मैं कह देता हूँ कि मेरी अशरफियों की थैली गुम हो गई है तो सबके सामान की तफ्तीश होगी, तो उनके सामान में मुझे थैली मिल जाएंगी, लोग इसकी बात पर तो यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उनका हुलिया लिबास ऐसा था सादगी वाला। लोग कहेंगे जरूर इसके पास जाहिर में तो कुछ है नहीं, जरूर इसने वो थैली चुराई है। इमाम बुखारी बड़े ज़हीन थे, वो समझ गए कि इसकी नज़र में खोट है और इसकी नीयत में भी खोट है, तो उस चुपके से वो थैली निकाली थैले में से और दरिया में फेंक दी। और उस आदमी ने, चोर ने, वो बड़ा शोर मचाया कि मेरी जवाहिरात की थैली गुम हो गई, किसी ने चोरी कर ली है। सबका सामान चेक किया गया, किसी के सामान में वो थैली मिली नहीं। उसको तो पता है कि इसके पास थैली थी। वो सब जब मजमा मुंतशिर हो गया तो वो इमाम साहब के पास जाकर कहने लगा, सच बताना मैंने आपके पास वो थैली देखी थी, वो थैली नहीं है, कहाँ है? कहा जब तूने कहा ना कि मेरी थैली गुम हो गई, मैं तेरी नीयत समझ चुका था, मैंने वो थैली दरिया में डाल दी। कहा इतना बड़ा सरमाया आपने दरिया में डाल दिया, ज़ाये कर दिया। कहाँ ज़ाये करना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मैं पैगंबर की हदीस नकल करता हूँ। अगर मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया तो कल पैगंबर की हदीस पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये कैसे अल्लाह वाले लोग थे। आज बहुत सारे लोग झूठ बोल के अपना दस्तखत करा लेते, बहुत सारे लोग झूठ बोलते, जमीन ले लेते, नहीं मेरी थी, उसको तो पता भी नहीं है। ठीक है, नहीं वो तो नहीं जानते, अल्लाह तो जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे ना, जबान ऐसी होती है, वो बोलते हैं ऐसा है ना, सारे लोग कहते हैं यही सच्चा है, हालांकि वो झूठा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी सच्चाई सफाई देने की वो सलीका नहीं होता है, वो ऐसी माफी जमीर को पेश करने की सलाहियत नहीं होती है, जबान में लड़खड़ाहट होती है, वो सच्चा होता है लेकिन अंदाज नहीं होता। सारे कहते हैं यही झूठा है, लेकिन सच्चा सच्चा होता है, झूठा झूठा होता है। झूठ नहीं बोले, कहो इंशाल्लाह हम सच बोलेंगे इंशाल्लाह। खवातीन से भी कहूंगा झूठ ना बोलो, सच बोलो। हुजूर फरमाते मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। मन गश्श फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला मेरा उम्मती है ही नहीं। सुलेमान अलैहि, मैंने किस्सा सुनाया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में परिंदे आए थे, इनकी तो हुकूमत थी परिंदों पे। कहा फलाना बंदा हमारा शिकार कर लेता है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं बुला के समझा दूंगा। वो बुलाया, कहा परिंदे शिकायत करते हैं कि तू उनका शिकार करता है। कहा अल्लाह ने परिंदे बनाई है कि इंसान पकड़ के भून के खाए। कहा बात तो ठीक है। 2-4 रोज के बाद परिंदे फिर आ गए। कहा आपने वो बंदे को समझाया नहीं, वो हमारा शिकार, उसका तो वो सिस्टम बदस्तूर जारी है। कहा आपको बनाया इसलिए गए कि इंसान पकड़ के खाए, भुन के खाए। तो कहा हमें शिकायत ये नहीं कि वो शिकार करता है, हमें शिकायत ये है कि वो शिकारी के लिबास में नहीं आता है। वो जुब्बा कुब्बा पहन के आता है, अमामा पहन के, तस्बीह लटका के, हम समझते हैं जंगल में एहतिकाफ में बैठने जा रहा है, फिर हम तो गफलत में रहते, वो तीर निकाल के हमें जख्मी कर देता है। उसे कहो शिकारी के लिबास में आए ताकि हम अपना डिफेंस कर सके। तो बहुत सारे लोग हैं वो नऊजुबिल्ला, कोई अगर ये कहता है मैंने दाढ़ी इसलिए रखनी है कि मैंने लोगों को फांसना है, तो तुझे दुगना अजाब होगा। एक तो तू रसूलुल्लाह की सुन्नत की तौहीन कर रहा है और इस प्लेटफार्म से लोगों को तो ऐंठता है। तो दाढ़ी इसलिए नहीं रखनी है कि लोग हम पर भरोसा करें और फिर हम उनकी ज़मीनें खा ले। लिबास इस्लामी इसलिए नहीं पहनना है कि लोग हम पर ट्रस्ट करें फिर हमें उसे डस लेना है। डसने के लिए इस्लामी लिबास नहीं पहनना है। और फिर कहता हूँ इस्लाम मेरा तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज है। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरा आपका अगर लिबास इस्लामी है और दाढ़ी अगर नबी की सुन्नत अगर हमने सजाई है तो मेरी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें इसका लिहाज करना है, हमें किसी के साथ फ्रॉड और धोखा और झूठ नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह झूठ से, अल्लाह ताला सूद से, अल्लाह ताला रिश्वत से और फ्रॉड और झूठ और धोखे से, डकैती चोरी से, कहो आमीन। अल्लाह मेरी आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो 4 शर्तें लिखी। अब कोई नहीं आता आगे। शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक जवान पास आया, कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहने लगा ख्वाजा मैं जानता हूँ तू किसे कहकर गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह मेरा ख्वाजा जानता था, तूने मुझे सबके सामने बरहना कर दिया। मैं नहीं पढ़ाता तो पढ़ाने वाला कोई है नहीं, मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, अगर मैं पढ़ा लेता हूँ फिर मेरा राज कोई नहीं रहता। अब तक तो 4 शर्तें मौजूद है, डरता हूँ आगे अगर इसके खिलाफ हो गया तो हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा लोगों सफ़े बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। मुसलमानों यकीन करो, न वो किसी इलाके का पीर था, न किसी मस्जिद का इमाम था, न किसी मदरसे का शेखुल हदीस था, बल्कि उस ज़माने में तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस था।
बादशाह है, तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, बादशाह है, असर की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह है, तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, बादशाह है, माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी पराई लड़की पे नज़र नहीं पड़ी, और ये आया कैसी होंगी, जो भी मरता होगा सीधा जन्नत जाता होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको नमाजी बनाए, अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान के अनवारात को अगले रमज़ान तक ले जाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको झूठ से बचाए, कुफ्र से बचाए, शिर्क से बचाए। अल्लाह मुझे और आपको आवारगी से बचाए, बदनीयती से बचाए, फसाद से बचाए, हरामखोरी, हरामकारी, बदकारी से बचाए। कहो इंशाअल्लाह किसी का एक नाजायज़ पैसा हम अपने पैसों में नहीं मिलाएंगे इंशाअल्लाह। कोई बड़ा भाई छोटे भाई का अपने बड़ेपन का गलत फ़ायदा भी नहीं उठाएगा। बहनें जिंदा है तो बहनों का साथ दो, माएँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है इज्जत दो। बहनें तुम्हारे घर आए तो बहनों को तोहफा दो, बहनों का तोहफा दोगे तुम्हारे कारोबार में कभी कमी नहीं आएंगी, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह और इजाफा करेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जुनेद भाई, तबरेज़ भाई और दीगर इनके जितने रुफ़क़ा है जिन्होंने इस बज़्म को सजाया और जलसे को मुनाकिद कराया, और अतराफ़ अकनाफ से जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह काफ़ी मजमा आया हुआ है। अल्लाह सबकी हाज़री कबूल फरमाए, अल्लाह सबका बैठना सुनना सुनाना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितने लोग आए हुए और जितने जवान मेरे भाई हैं, जितने रिश्तेदार फौत हो गए, अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन तमाम मरहुमीन तक पहुँचा कर सबके लिए कहो आमीन, दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। शाहबाज भाई, सुफियान भाई, आफरीद भाई इन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया है, बाबाडोज में है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, उम्र में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। मरहूम गुलाम भाई तलाटी, मरहूम परवेज भाई कापड़िया, मरहूम यूसुफ भाई खाड़ी वाला, मरहूम गुलाम भाई खाड़ी वाला। एक दिन मेरी आपकी इसी तरह चिट्ठी किसी मौलवी के पास जाएंगी, ये आज पढ़ रहा हूँ ना मैं, एक दिन हम सारे जाना है, हम सब के आगे मरहूम लेबल लगेगा। वो वक्त आए उससे पहले अल्लाह अपनी मर्जियात वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मरहूम इस्माइल मुनीर शेख, मरहूम असलम चाचा, मरहूम मुश्ताक भाई माकड़ा, मरहूम शब्बीर भाई रावत, मरहूम हसन यूसुफ पांडोर, तमाम मरहूमीन के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और दीगर यहाँ जितने लोग बैठे सबके बहुत सारे मरहूमीन चले गए होंगे बारगाह इज़्दी में, अल्लाह सबको करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। सबको अल्लाह ताला पुल से रात से गुजरना आसान फरमाए, अपने महबूब के हाथों कहो आमीन, जामे कौसर अता फरमाए। और हम सबको अल्लाह मौत से पहले पहले अल्लाह अपनी रज़ा वाले, अपनी मर्जियात वाली आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नात सुनाऊं? अरे बोलो, दूध तो पिया है फिर भी नहीं बोल रहे। कहाँ कौन से गांव में दूध पिलाया जाता है? मैं तो बहुत जलसों में जाता हूँ, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, फालूदा पिलाते लोग। अरे बोलो जोर से, सुनाओ कि नहीं? फालूदा है कि खत्म हो गया? मैंने तो कहा मैं बाद में पीऊंगा। कहाँ है हमारे वो जुनेद भाई? अच्छा फालूदा बनाया, 100 लीटर दूध मंगवाया था, माशाल्लाह। कारून जाएंगे न तो हामान जाएंगे, हामान जाएंगे। कारून जाएंगे न तो हामान जाएंगे, हामान जाएंगे। कारून जाएंगे न तो हामान जाएंगे, कारून जाएंगे न तो हामान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और एक शेर, उनको जलाए नार जहन्नम मजाल क्या, जहन्नम मजाल क्या। उनको
मजाल क्या, महबूब रब का जो भी कहाँ मान जाएंगे, कहाँ मान जाएंगे। महबूब रब का जो भी कहाँ मान जाएंगे, कहाँ मान जाएंगे। कारून जाएंगे न तो हाँ मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। करते हैं पंजगाना अदा जो भी ए फहीम, अदा जो भी ए फहीम। करते हैं पंजगाना अदा जो भी ए फहीम, करते हैं पंजगाना अदा जो भी ए फहीम। सरकार उनको हश्र में पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। सरकार हश्र में, सरकार उनको हश्र में पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। कारून जाएंगे न तो हाँ मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ये आगे वाला शेर, एक हाफिज कुरान 10 ऐसे रिश्तेदार जिस पर जहन्नम की मोहर लग चुकी है, जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। एक हाफिज कुरान और माँ बाप के सरों पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। 10 फर्द के नसीब चमक जाएंगे जिन्हें, चमक जाएंगे जिन्हें। 10 फर्द के नसीब चमक जाएंगे जिन्हें, 10 फर्द के नसीब चमक जाएंगे जिन्हें। जन्नत में लेके हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जन्नत में लेके हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। कारून जाएंगे न तो हाँ मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु फफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मौला करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा,
या अल्लाह मरहुमीन की मगफिरत फरमा। या अल्लाह तेरी रज़ा नसीब फरमा, तेरी खुशनुदी नसीब फरमा, तेरा कुर्ब नसीब फरमा, तेरा प्यार तेरा इश्क नसीब फरमा। या अल्लाह इखलास लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमा। बहुत सारे लोग अपना वक्त फारिग करके तेरी मोहब्बत में आए हुए हैं। या अल्लाह सबको तेरी मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। कौन किस लाइन से परेशान बैठा है तू अच्छी तरह जानता है। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके दुख को सुख में तब्दील फरमा। या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। तू हमारे सजदों का मोहताज नहीं है, तू हमारी तिलावत का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया एक ही सेकंड में काफिर बन जाए, तेरी शान वहदानियत में कोई कमी नहीं आती। पूरी दुनिया 24 घंटे या अल्लाह सजदे में पड़ी रहे, तेरी शान रुबूबियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। हम या अल्लाह तेरे मोहताज है। तेरे दर के अलावा तू हमें किसी का मोहताज न बना। तेरे अलावा तू हमें किसी का मोहताज न बना। मखलूक की मोहताजी या अल्लाह बड़ा कड़वा घोंट है। मखलूक की मोहताजी में जिल्लत है। या अल्लाह बंदों की मोहताजी में बेइज्जती है, रुसवाई है, खसारा है। या अल्लाह ना देकर भी लोग या अल्लाह बेइज्जती के ताने मारते हैं। या अल्लाह ना देकर भी लोग इज्जतों के हमले करते हैं। या अल्लाह वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी तारीखें देते हैं। अल्लाह फिर भी एक रुपये की मदद नहीं करते। लेकिन या अल्लाह तेरा दर तो हर वक्त खुला रहता है, तेरा दर तो हर वक्त खुला रहता है। ये दुनिया वाले मांगे तो नाराज हो जाते हैं, तू तो ना मांगने से नाराज हो जाता है। या अल्लाह तूने कुरान में कहा है वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मुझसे मांगो, मेरे से ज़्यादा तुम्हारा करीब कोई नहीं है। तूने कुरान में कहा तू हमारी शहरक से भी तू हमसे ज़्यादा करीब है। या अल्लाह तू हमें तुझसे मांगने वाला बना दे, तुझसे मांगने वाला बना दे। तेरे दर के अलावा तू हमें किसी का मोहताज न बना। तेरे दर के अलावा या अल्लाह तू हमें किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह बेइज्जती से हमारी हिफाजत फरमा। इज्जत मिलने के बाद जिल्लत के कामों से महफूज फरमा। तेरा कुर्ब मिलने के बाद बहुत से महफूज फरमा। या अल्लाह नफ़ा मिलने के बाद खसारे से महफूज फरमा। तूने हमें ईमान दिया, या अल्लाह दीन मतीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जितने आमाल हमारे ईमान को या अल्लाह कमज़ोर कर रहे हैं, उन तमाम आमाल से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। हमसे वो काम करा जिससे तू राज़ी होता हो, हमें उन कामों से बचा जिससे तू नाराज़ होता हो। या अल्लाह इस बज़्म को जिन्होंने सजाया, हमारा अशरफ भाई, जुनेद भाई, दिगर इनके जितने रफ़क़ा है, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। इनकी एक ही या अल्लाह तमन्ना है, मिशन है, गाँव में इत्तेफाक आ जाए, गाँव में सारे लोग मोहब्बतों से रहने वाले बन जाए। हमारे इस गाँव को या अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना दे, आपसी प्यार मोहब्बत का मरकज़ बना दे। या अल्लाह आपसी ना इत्तेफाकियों से ना चाकियों से या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। या अल्लाह जनाजे उठाने वाले भी रोए, लोग हमारे कब्र का पता पूछे, फलाना आदमी कहाँ दफन है। या अल्लाह ऐसे खूबसूरत अखलाक वाली ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। जिनके नाम का ऐलान हुआ मरहुमीन, जिनके ऐलान नहीं हुए यहाँ जितने लोग बैठे हुए, जिसके जितने रिश्तेदार फौत हो गए, या अल्लाह सबको या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।